हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है एक राशि, वह राशि कितनी है, 10,000 रुपये है। तो देख पा रहे हैं आप 10,000 रुपये की राशि जो है कितना हो जा रहा है, 13,310 रुपये हो जा रही है। तो कितने समय में हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से ब्याज देखेंगे। 10,000 रुपये से 13,310 रुपये हो गया है, तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा, तो CI बराबर लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो CI लिखेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 3,310 रुपये। ये ब्याज हो जाएगा। 10,000 रुपये से 13,310 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा, देखेंगे 3,310 रुपये ब्याज बढ़ा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से मेंशन कर लेना। देखेंगे आपको यहाँ पर वर्ष मेंशन कर लेना, 1, 2, इस तरीके से आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ से देखेंगे मूलधन हमारा कितना है, 10,000 रुपये, और रेट आपको दिया गया 10%। तो आपको सबसे पहले 10,000 का 10% निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 10,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, देखेंगे 1,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरीके से 1,000 रुपये लिख देना है। अब आपको इतना ब्याज लाना है, तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। ये जो यहाँ पर होता है SI होता है। SI क्या होता है, ये हर साल बराबर लगता है। तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे SI होगा, हमें इतना लाना है कैलकुलेट करके। देखेंगे यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से लिखते हुए चलना है जब तक कि इतना नहीं हो जाता। 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, आगे लिखेंगे। देखेंगे तीसरे साल के लिए तो 3,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा साल अगर हम लिखें तो 3,000 रुपये लिखेंगे। देखेंगे 3,000 रुपये हो जाएगा। 1,000, 2,000, 3,000, यहाँ पर ये बराबर चलता है, SI होता है। जब यहाँ पर हम प्लस करके लिखते हैं वो हमारा CI होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ पर 3,310 रुपये का ब्याज हमें चाहिए, तो 1,000 रुपये हो गया, 10,000 का 10%। तो आपको लिखते हुए चलना है जब तक कि इतना नहीं आ जाता। अगर हम चौथे साल का बात करें तो यहाँ से देखेंगे चौथे साल में जब हम एंट्री करेंगे तो 1,000 लिखेंगे तो 4,000 हो जाएगा। चूँकि हमें 3,310 ही लाना था, तो चौथे साल में हमारा ब्याज ज़्यादा हो जा रहा है, तो चौथा साल तो नहीं हो सकता। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, 3 साल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखेंगे, हम कैलकुलेट करके आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पर तो हम लिख लिए 4 साल तो नहीं हो सकता, 3 ही साल का ब्याज यहाँ पर आएगा 3,310 रुपये। तो यहाँ पर SI बराबर हम क्या कर दिए, तीनों साल का बराबर कर दिए। अब यहाँ पर हम CI लिखते हैं। अब पहले साल का ब्याज कितना, 1,000 है। 1,000 का पुनः 10% जब आप निकालेंगे, देखेंगे 1,000 का जब पुनः आप 10% निकालेंगे तो 10/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 100 रुपये बचेगा। क्लियर है। प्लस अब इसका दोनों को ऐड करके, ये जो ब्याज का ब्याज है, इन दोनों को ऐड करके 10% निकालेंगे, तो 10, 10, 20, 2100 हो जाएगा। क्लियर है। 2100 का आपको पुनः 10% निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 210 रुपये बचेगा। अब जब आप सबको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 3,310 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो आपको एक काम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट SI निकालने से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कितना आएगा। चूँकि हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, एक बार हम निकालेंगे, इसका जो भी रेट आपको दिया रहेगा एक बार निकालेंगे और यहाँ पर ऐड करते हुए चले जाएंगे जब तक कि यहाँ पर इतना ब्याज के आसपास हम नहीं पहुँच जाते। तो यहाँ से आप देख पा रहे थे 3 साल का हम ऐड किए ब्याज तो 3000 रुपये हो गया। चौथे साल में एंट्री करेंगे तो 4000 हो जाएगा। क्योंकि हमारा 4000 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्याज हमारा 4000 के अंदर ही है, 3310 रुपये। तो आपका यही आंसर आ चुका था कि 3 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम आगे के क्वेश्चन में यहाँ से बिना इसको कैलकुलेट किए आपका आंसर निकालने वाले हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगा? कितने समय में 1331 हो गया? यहाँ पर देखेंगे मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपये है। 1000 रुपये से कहा जा रहा है कि 1331 रुपये हो गया। 1331 रुपये हो गया। तो यहाँ पर कितना ब्याज बढ़ा देखेंगे, 1000 से 1331 तो 331 रुपये ब्याज बढ़ा। क्लियर है? यहाँ से पहले आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ब्याज कितना बढ़ा। तो 1331 रुपये हो गया, तो ब्याज इसमें कितना? 331 रुपये ब्याज है। अब आपको यहाँ पर रेट देखना कि 10% दिया गया। मूलधन कितना इसमें है? 1000 रुपये। तो आपको 1000 रुपये का सबसे पहले 10% कैलकुलेट करना है, वो हर साल बराबर लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा? 100 रुपये। तो यहाँ से आप लिखिए, ब्याज को देखते हुए चलिए कि ब्याज कितना? 331 रुपये है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए वर्ष, इस प्रकार से पहला साल मान लीजिए, ये दूसरा साल मान लीजिए। इसी तरीके से आप मान सकते हैं, देख पा रहे हैं। चलिए तीसरा साल मान लेते हैं, इस प्रकार से हम चौथा साल मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर जब 100 रुपये आ गया था, लिखते हुए चलिए जब तक कि इतना नहीं हो जाता इसके आसपास। दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे जो चौथे साल का जब हम 100 रुपये ऐड करेंगे तो 400 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हमारा ब्याज क्या 400 के अंदर ही है, तो आपका आंसर क्या यही नहीं आ जाता कि इसका आंसर 3 वर्ष होगा? क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 3 वर्ष। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। राजू ने 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। कितने वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त होता है? कितने समय में? देखेंगे राशि कितनी थी पहले? 20,000 रुपये थी। कितनी थी? 20,000 रुपये से कहा जा रहा है कि 26,620 रुपये हो जाता है मिश्रधन के रूप में। तो यहाँ से देखेंगे ब्याज कितना बढ़ा? 20,000 से 26,620 रुपये, तो 6,620 रुपये ब्याज बढ़ा। क्लियर है? ये ब्याज आपको पता चल गया। तो यहाँ से इसका डिफरेंस जब लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ब्याज कितना है। अब आपको करना क्या है, जो मूलधन दिया गया है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का आपको जस्ट कितना देखना है? 10% देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10% इसका निकाल लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2,000 रुपये। तो यहाँ पर आप 2,000 रुपये इस प्रकार से लिख लीजिए और आप वर्ष मेंशन कर लीजिए इस प्रकार से, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, यहाँ पर चौथा वर्ष। इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए। अब आप 2,000 तब तक ऐड करते हुए चलिए कि इतना नहीं आ जाता जब तक। तो देखेंगे दूसरे साल का भी 2,000 रुपये, यहाँ पर जो होता है SI होता है, ये बराबर चलता है। तीसरे साल का भी 2,000। अब आप ये देखिए जब चौथे साल में आप एंट्री करेंगे 2,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखेंगे? 2 2 4 2 6 2 8, 8,000 रुपये हो जाएगा। जबकि कितना है? 6,620 रुपये ही ब्याज है। तो आपको यहाँ से देखना है 2,000 2,000 4,000 4 2 6,000।
तो 6,620 है, तो जब हम चौथे साल में एंट्री करेंगे तो हमारा 8,000 हो जाएगा ब्याज। तो ये चौथा वर्ष तो नहीं होगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है, 3 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 रुपये है, तो वर्षों की अवधि ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे 20,000 रुपये की राशि है, 20,000 रुपये की राशि है, कहा जा रहा है ये राशि है, इसमें 3,328 रुपये का ब्याज है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ब्याज दे दिया गया है, निकालना नहीं है, ब्याज आपको यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है 3,328 रुपये, आपको ब्याज यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है। क्लियर है, क्वेश्चन में ही आप देख पा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको अमाउंट दिया गया 20,000 रुपये मूलधन है, अब आपको इसका 8% निकाल लेना है। तो यहाँ से देखेंगे जब हम 20,000 रुपये का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 8/100। क्लियर है, यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 1,600 रुपये। तो यहाँ पर पहला साल मेंशन कर लेंगे, दूसरा साल इस तरीके से, तीसरा साल यहाँ से इस प्रकार से हम मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले साल का 1,600 SI होता है, दूसरे साल का भी मान लेंगे यहाँ पर 1,600 होता है, क्योंकि ये बराबर चलता है। हमें लाना इतना 3,328 रुपये, तो 2 साल का देखेंगे तो 3,200 हो जाएगा, तीसरे साल का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,800 रुपये हो जाएगा। तो तीसरे साल तो इसमें नहीं हो सकता, तो इसके अंदर ही आपको देखना है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखेंगे 2 वर्ष। क्लियर है, 2 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कितने वर्षों में 1,600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2,116 रुपये हो जाएगी, कितने वर्ष में। तो यहाँ से देखेंगे राशि आपको दिया गया है 1,600 रुपये, 1,600 रुपये से कहा जा रहा है कि 2,116 रुपये हो जा रहा है, यानी 2,116 रुपये हो जा रहा है। तो इसमें ब्याज देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से देखेंगे CI बराबर कितना हो जाएगा 516 रुपये, इनका डिफरेंस लेंगे तो 516 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको देखना है यहाँ पर मूलधन कितना है 1,600 रुपये, 1,600 रुपये का जस्ट आपको निकालना है 15%। तो यहाँ से देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 16 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा 240 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पर हम वर्ष मेंशन कर लेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, यहाँ पर तीसरा वर्ष, इस तरीके से हम मेंशन कर लेंगे। क्लियर है, तो ये पहले साल का 240 रुपये ब्याज आ गया, तो यहाँ पर दूसरे साल का भी इतना ही आएगा, तीसरे साल का भी इतना ही आएगा। इस प्रकार से हम ऐड करते हुए चलेंगे, ये बराबर लगता है, ये होता है SI। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो ये SI होता है। हमको ब्याज के रूप में कितना चाहिए 516 रुपये। जब हम 2 साल का ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखेंगे 480 मिल जाएगा। तीसरे साल का ऐड करेंगे तो देखेंगे इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इससे 516 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो तीसरा साल नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्लियर है, 2 ही वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का 7वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।